नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत बर्थवाल। हमीरपुर जिले के किसान परेशान हैं। वजह है जायका प्रोजेक्ट। जापान सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे तकरीबन 350 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसमें राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर किसान लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। क्या है जायका प्रोजेक्ट, क्यों है किसान परेशान? अगले आधे घंटे में इसी पर रहेगी नजर। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही परेशानी का सबब बनती जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेश है रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के लाहलड़ी गांव में सिंचाई के लिए खोदी गई ये नहरें किसानों की मुसीबत बन गई है। वजह है प्रशासन की लापरवाही। इस गांव में जायका प्रोजेक्ट के तहत किसानों की करीब 1.5 किलोमीटर तक की निजी भूमि में खेतों के बीच से सिंचाई की पाइपें दबाने का काम किया जाना था। किसानों का आरोप है कि पानी की पाइपें दबाने के लिए जो जगह खोदी गई थी उसे बाद में नहीं भरा गया, जिसकी वजह से नालियां बन गई। बरसात हुई और इन नालियों से आए पानी और कीचड़ ने खेतों में बोई गई मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। पहले जायका वाले इधर आए थे तो इन्होंने बोला था कि सिंचाई का काम आपके गांव में करना है। तो उसके बाद हमने बोला कि खेत के जितने भी बीड़ वगैरह जो है ये आप ठीक करेंगे। इन्होंने बोला पूरा ठीक कर देंगे हम। अभी जो पहली बरसात के बीच में ये आफत हो गई इसकी पूरी की। अभी इनको बोलने के बावजूद भी इन्होंने कोई हमारी अनसुनी की, जितने भी किसानों की। और किसानों तो ये फसल वगैरह बीजी उसका क्या हुआ? अभी पूरी बर्बाद हो गई है पूरी फसल। देखो ये नाला बन गया इसके बीच में पूरा ही। तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत की हर एक आदमी के की, और कल से जो ये टेलीफोन में नहीं उठा रहे कोई भी। वहीं किसानों ने इस बारे में सरकार और जिला प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है, ताकि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। जायका ने पहले ये प्रॉमिस किया था कि ये नालियाँ बनाएंगे और जो मेड़ वगैरह है इनको सारा सब रिपेयरिंग करके देंगे, लेकिन इन्होंने बावजूद कहने के हमने प्रधान को भी कहा। प्रधान ने इन्होंने टेलीफोन किया, लेकिन इन्होंने कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा है और सारी फसल बर्बाद हो गई। बीज हमारा सारा इन नालियों में बह गया। इससे तकरीबन 40-50 किसान जो है उनकी सबकी ज़मीन जो है बर्बाद हो गई है, खेत बर्बाद हो गए बिल्कुल। देख लो हालत उनकी, सारा बीज बह गया है। और हमें जायका वाले इसका मुआवजा भी देना चाहिए ताकि हमारी ये भरपाई पूरी हो सके। गौरतलब है कि किसानों को समृद्ध करने के लिए इस जायका प्रोजेक्ट को जापान सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। अभी फिलहाल 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तकरीबन इस 350 करोड़ रुपए बजट के इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते किसान इससे परेशान हैं। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, खबरें अभी तक। तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं किसान परेशान हैं। जायका प्रोजेक्ट हालांकि उन्हीं के लिए समृद्धि को लेकर सरकार की तरफ से चलाया गया था, जापान सरकार का पूरा सहयोग था, लेकिन अब ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता अरविंदर सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंदर, जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या है ये जायका प्रोजेक्ट? ऐसा है कि जायका ये जापान सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट हिमाचल में सरकार लेकर आई थी। एक काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। मुख्यमंत्री द्वारा खुद इसका चयन किया गया था और इस प्रोजेक्ट के जरिए जो किसान हैं उनको नवीन तकनीक से खेती करना, और सबसे बड़ी बात है कि जैविक खेती के बारे में ये सारी जानकारी मुहैया करवाना, उनको हर प्रकार की सहूलियत देना, ये सारा इसी प्रोजेक्ट के अंदर था। जी, यानी अरविंदर, जिस अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की तो किसानों के हित में था। आखिरकार मुसीबत कैसे बन गई? लापरवाही की बात जो सामने आ रही है, किसान आरोप लगा रहे हैं, समस्या कहां से खड़ी हुई? समस्या का सीधा वही है कि जनवरी माह में इनके जो खेत हैं इनके बीच से सिंचाई के लिए पानी की पाइपें बिछाई जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था। उस समय भी किसानों ने मांग उठाई थी कि जब ये पाइपें डल चुकी हैं, सब कुछ बन चुका है, तो इनको कम से कम सही ढंग से मैनेज किया जाए, सही ढंग से बनाया जाए, ताकि जो है बरसात के मौसम में ना आए। उस वक्त भी इन्होंने कुछ नहीं किया था। किसानों का सीधा आरोप था उस समय भी कि हम बार फोन करते हैं, हम मिलना चाहते हैं, जायका वाले बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं इस मुद्दे पर। जी अरविंद, यहाँ जानना चाहेंगे कि प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जनवरी में इस काम को पूरा कर दिया जाना था, शुरुआत हो गई थी। प्रशासन को क्या इस मामले में शिकायत नहीं की गई थी? क्या प्रशासन के कानों में इस बारे में इस जानकारी को नहीं दिया गया था?
सीधी सी बात है कि जब हमने किसानों से बात की तो किसानों ने कहा कि बिल्कुल हमने कई बार उनसे बात की, जाके भी मिले हैं। जो जायका वालों ने हर गांव से एक प्रतिनिधि भी चुना था इस मुद्दे को लेकर, जो बार बार उनसे मुलाकात करे और जो किसानों को जो दिक्कतें आ रही हैं उस बारे में बात करें। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग से है तो कृषि विभाग नहीं देख रहा है, जायका के जो विशेषज्ञ हैं वो अलग से देख रहे थे। वो बार बार उनसे मुलाकात करते थे लेकिन फिर भी इन्होंने कोई इसमें ठोस कदम नहीं उठाया अभी तक। जी अरविंद, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल यहाँ सामने आता है कि क्या जायका प्रोजेक्ट जो है वो मुसीबत की वजह है या फिर प्रशासन की लापरवाही? सीधी सी बात कही जाए तो जायका प्रोजेक्ट मुसीबत नहीं है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं उनकी देख रेख जो कर रहे हैं लोग, वे इस मुद्दे को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जी अरविंदर, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पेश किया जा रहा है, 4 जिलों में चलाया जा रहा है। ऐसे में शुरुआती दौर में ही जो समस्याएं खड़ी हो गई, एक बरसात क्या हुई, लगातार जो समस्याएं थी वो सामने आ गई, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अब जो प्रोजेक्ट सामने आएगा क्या उसे लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ना जायज नहीं है? बिल्कुल सही है। देखा जाए तो जो हालात हमने जाके गांव के देखे हैं, स्वाभाविक तौर पे किसानों का चिंतित होना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, छोटे छोटे खेत होते हैं, उन खेतों के बीच से नालियां निकली हुई हैं, वो बिल्कुल नाले का रूप ले चुकी हैं। आपने देखा भी होगा जो हमने आपको भेजा है उसके अंदर लोग उन नालियों को अपने आप खुद मिट्टी से भर रहे हैं ताकि जो है आगे की बिजाई हो सके। तो और किसानों की समृद्धि के लिए ये योजना लाई गई थी, तो उनके पास अब आर्थिक तौर पे देखा जाए तो सभी किसानों ने काफी बीज खरीदा था, बोया भी था और वो क्वांटलों के हिसाब से वो बीज बह चुका है, तो वो बिल्कुल अपने आप को अपंग सा महसूस कर रहे हैं। अरविंद, बिल्कुल फसल का नुकसान हुआ है। आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, आप इस खबर के साथ लगातार बने हुए थे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फसल के नुकसान की बात सामने आई है, आखिर कितना नुकसान हुआ है किसानों को? सीधी सी बात है कि ये लगभग 1.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इन्होंने पाइपें बिछाई थी, तो काफी ज्यादा जो वहाँ के लगभग 50 से 60 किसान हैं उनके खेतों के थ्रू ये पाइपें जा रही थी, तो सभी ने बिजाई कर दी हुई थी, बारिश पहली हो चुकी थी। उसके बाद जो बिजाई हुई है और ये जो बारिश हुई है उस पे सारा का सारा जितना भी उनका बीज था वो सब बह गया है। जी अरविंद, यानी एक बारिश हुई और मुसीबतें सामने आ गई। आप इस खबर पे हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से ये समस्याएं सामने खड़ी हो गई हैं, किसानों के लिए जायका प्रोजेक्ट एक मुसीबत के तौर पर सामने आना है, प्रशासन की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।